Hi, welcome to the second episode of Monday Cinematic Universe. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ना एक बंदा है जिसकी वजह से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई हो गई। एवेंजर्स आपस में भिड़ गए, स्प्लिट हो गए। इस बंदे का नाम पता है आपको? I guess you have guessed it right. Bucky Barnes. So who is Bucky Barnes? You can call him James Buchanan Barnes, Sergeant Barnes, कैप्टन अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड बकी, विंटर सोल्जर या फिर व्हाइट वुल्फ। हर नाम के पीछे की कहानी है। शुरू करते हैं। बकी बार्न्स की स्टोरी 1940s में स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका के साथ शुरू होती है। दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। बकी स्टीव को हमेशा बुली करने वालों से बचाता है जो उसकी बिल्ड और वीकनेस का मजाक उड़ाते हैं। फिर क्या होता है कि बकी यूएस आर्मी ज्वाइन कर लेता है और उधर स्टीव सुपर सोल्जर सीरम लेकर कैप्टन अमेरिका बन जाता है। फिर कैप्टन को हाइड्रा ऑपरेशन के बारे में पता चलता है जिसको रेड स्कल और साइंटिस्ट डॉक्टर आर्नेम जोला हेड करते हैं, जिससे वो अमेरिका की कई सिटीज में अटैक करना चाहते हैं। फिर कैप्टन और बार्न्स मिलकर रेड स्कल और जोला को कैप्चर करने के लिए जाते हैं और बकी बार्न्स बर्फीली ऑस्ट्रियन एल्प्स में हाइड्रा की वेपन्स वाली ट्रेन से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ये मान लिया जाता है कि बकी इज नो मोर, मर गया है बकी। मगर आगे ये पता चलता है कि सोवियत यूनियन और हाइड्रा ने बकी जब ट्रेन से गिरता है तो उसके बाद उसे कैप्चर कर लिया जाता है। उस पर डॉक्टर जोला ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसको ब्रेन वॉश किया है, उसे टाइटेनियम की आर्टिफिशियल आर्म दी है क्योंकि गिरते वक्त उसकी लेफ्ट आर्म नहीं रहती। तो ये सब करने के बाद पता चलता है कि बकी को जोला ने बना दिया है किलर मशीन AKA द विंटर सोल्जर, जिसे हाइड्रा अपने मिशन पूरे करने के लिए यूज करता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का असैसिनेशन करवाता है, इनोसेंट लोगों को मरवाता है और ऐसा करते करते बकी ने अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 100 से ज्यादा लोगों का मर्डर कर दिया है। फिर ये कहानी जब कैप्टन अमेरिका को पता चलती है तो वो ठान लेता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बकी जो है, जो बचपन से मेरा दोस्त है, मुझे उसको बचाना है क्योंकि वो भी मुझे हमेशा बचाता था और वो हमेशा बोलता था कि आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड ऑफ लाइन। तो वो सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, एवेंजर्स के अगेंस्ट जाता है, क्रिमिनल बनने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो अपने दोस्त को बचाऊंगा। ऐसे वो उसे बचा लेता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है कॉमिक्स में बकी बार्न्स को मार दिया था, मतलब कितने साल वो डेड रहा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है कॉमिक्स में ना मेन कैरेक्टर्स को मार देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद सस्पेंस के साथ उन्हें वापस लाया जाता है, जस्ट लाइक एकता कपूर के सीरियल्स। दूसरी बात, कॉमिक्स में बकी का कैरेक्टर टीनेजर था और कैप्टन अमेरिका अडल्ट था, मतलब उनकी एज में काफी डिफरेंस था, वो काफी छोटा था कैप्टन अमेरिका से। और कॉमिक्स में इसी बकी को मार देते हैं, उसके बाद उसे वापस नहीं ले आया जाता। लेकिन फिर सीन में आए एड ब्रूबेकर। एड अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर और कार्टूनिस्ट हैं। 2004 में जब मार्वल के लिए कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स उन्होंने लिखनी स्टार्ट करी तो सबसे पहले उन्होंने बकी के कैरेक्टर को जिंदा किया, बिकॉज एड यूज्ड टू लव बकीज कैरेक्टर इन हिज चाइल्डहुड, मतलब जब वो कॉमिक्स पढ़ते थे और वो अपनी फैन फिक्शन में लिखते थे बकी के लिए, तो उन्होंने लिखा था कि बकी को सोवियट्स कैप्चर कर लेते हैं और वो अपने रॉन्ग्स को राइट करने के लिए, जस्टिस करवाने के लिए वापस जिंदा होकर आता है और बन जाता है विंटर सोल्जर, जिसको हम देख रहे हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। सो बेसिकली एड ब्रूबेकर की राइटिंग से इंस्पायर होकर MCU ने बकी के कैरेक्टर का ग्राफ डेवलप किया है जो कि हम देख रहे हैं। अब कुछ फन फैक्ट्स भी बता देती हूँ। कॉमिक बुक्स में बकी की गन्स बहुत एडवांस्ड होती थी, मतलब ऐसी होती थी कि अगर उसकी गन्स को कोई और यूज करने की कोशिश करता था तो वो एक्सप्लोड हो जाती थी और यूज करने वाले की छुट्टी हो जाती थी। दूसरी बात कि बकी एक कॉमिक एपिसोड में DC वाले बैटमैन का भी साइड किक बनकर आया था और बकी और ब्लैक विडो वर इन रोमांटिक रिलेशनशिप इन कॉमिक्स। वो दोनों एक दूसरे को रशियन कनेक्शन से जानते थे।
सेबेस्टियन स्टैन, बकी बार्न्स, अच्छा नाम है ना दोनों। अच्छा, जो स्क्रीन पर बकी बार्न्स को प्ले करते हैं उनका नाम है सेबेस्टियन स्टैन, जिनको बकी बार्न्स के लिए ऑडिशन पर जाने से पहले कैप्टन अमेरिका के बारे में कुछ नहीं पता था। उनको पता ही नहीं था कि कॉमिक्स में ये वाला कैरेक्टर है। और सेबेस्टियन ने खुद ये एक इंटरव्यू में बताया था, ये भी बताया था कि MCU में आने से पहले उनको ये भी नहीं पता था कि मार्वल मूवीज के एंड में जो क्रेडिट्स आते हैं वो रुककर देखने होते हैं, क्योंकि वहां पर मार्वल की आदत है ईस्टर एग्स छोड़ने की, मतलब नेक्स्ट फिल्म के लिए हिंट्स ड्रॉप करने की। ये सेबेस्टियन को तब पता चला था जब वो ब्लैक पैंथर मूवी के एंड में कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देते हैं ना। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी मम्मी ब्लैक पैंथर मूवी देखने गई मुझे देखने के लिए, और वो पूरी पिक्चर देख आई, और उन्होंने कहा तू तो फिल्म में था ही नहीं। कहता मैं बताना ही भूल गया कि यू हैड टू वेट टिल द एंड क्रेडिट्स, तब मैं जाकर देखता। वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब स्टीव रॉजर्स को बकी के जिंदा होने की बात पता चलती है और ये पता चलता है कि हाइड्रा ने उसे कितना टॉर्चर किया है, तो उसे बचाने के लिए वो सभी लाइंस क्रॉस कर देता है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया। फिर मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि कैप्टन बकी को वकांडा भेज देता है, जहां टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो हाइड्रा के विंटर सोल्जर प्रोग्रामिंग से उसको फ्री करवाना चाहता है। और ये करती है ब्लैक पैंथर की सुपर स्मार्ट सिस्टर शूरी। फिर बकी हो जाता है ठीक काफ़ी कोशिशों के बाद, और उसका आयरन मैन ने जो टाइटेनियम का जो आर्म होता है जिसे डिस्ट्रॉय किया होता है सिविल वॉर में, आप देखते हैं एंड में, तो उसकी जगह वकांडा से बकी को मिलता है वाइब्रेनियम आर्म, जो कि तचाला उससे देता है। अब उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ जो गौतम आनंद ने मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा है कि हाउ डज स्टीव रॉजर्स एज बट बकी डजंट। तो पहली बात तो ये है कि टेक्निकली बोथ ऑफ देम हैव एज्ड। दोनों ने सुपर सोल्जर सीरम लिया है, ऑफ कोर्स डिफरेंट वेरिएंट। दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है और हीलिंग कैपेबिलिटी है, बट ये दोनों इमॉर्टल नहीं है। बकी एवेंजर्स एंड गेम में 30s में अपनी होता है और स्टीव 112 ईयर्स का। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैप्टन क्वांटम रियम को यूज करके टाइम ट्रैवल करता है। वो जाता है वापस 1945 में पेगी कार्टर के साथ रहने, और उसके फ्यू सेकंड्स बाद हम ये देखते हैं कि कैप्टन लेक के किनारे 2023 में अपने बूढ़े अवतार में बैठा होता है, जहां पर वो फैल्कन को अपनी शील्ड देता है। और बकी की बात करें तो हाइड्रा ने जब बकी को 70 इयर्स अपने मिशंस के लिए यूज किया तो क्रायोस्टेसिस मतलब फ्री स्टेट में उसे रखा गया, जहां एजिंग प्रोसेस नहीं होती थी। मतलब जब कोई भी मिशन होता था तब उसे फ्री स्टेट से निकाला जाता था, उसकी मेमोरी को वीक किया जाता था शॉक्स देकर, और फिर उसे असैसिनेशंस के लिए भेजा जाता था। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बकी की टेक्निकल एज वो बताता है 106 है, 106 साल। और एक फन फैक्ट और ले लीजिए कि कैप और बकी दोनों पी सकते हैं बट दे कांट गेट ड्रंक थैंक्स टू सुपर सोल्जर सीरम। Lastly, let's talk about Bucky the White Wolf. बकी को व्हाइट वुल्फ नाम वकांडा से मिला है जब वो वहां रिकवर कर रहा था। ब्लैक पैंथर, वकांडन सब उसे व्हाइट वुल्फ कहते हैं, जो हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा जब सैम यानी फैल्कन उससे मजाक करता है यू आर व्हाइट पैंथर, वो कहता है नो इट्स व्हाइट वुल्फ। तो इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि MCU में हो सकता है वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ बकीज कैरेक्टर के आगे चल के वो व्हाइट वुल्फ बन जाए, इसके चांसेस हैं, बाकी वी कांट श्योरली से इट। आपको क्या लगता है? यू कैन टेल मी, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर DM करो अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो। और सबसे ज़रूरी चीज़, इस चैनल से उपासना को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड लेट मी नो हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियोस। बाकी हम नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। सी यू देन।